हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बाबूलाल जोशी, एक्सीलेंस स्कूल मंदसौर। आज मैं 11th क्लास के बच्चों के लिए मैं विमा समीकरण के दूसरा अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग मैंने आपको हल करा दिया है, दूसरा भी करा दिया, और तीसरा अनुप्रयोग क्या है? मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। इससे संबंधित प्रश्न अपन हल करेंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि एसआई पद्धति में, मेरे साथ साथ लिखें आप, बल का मात्रक में बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। क्या है? न्यूटन है। विमीय समीकरण का उपयोग करके काय में बदलो, इसे डाइन में बदलो, है ना, में बदलो, है ना, जो सीजीएस में है। ठीक है, तो बच्चों प्रश्न समझ में आ गया। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। किसका? विमा समीकरण का उपयोग करके इसको काय में बदलो? डाइन में। तो देखो, विमा एफ बराबर बल का विमा सूत्र, बल का विमा सूत्र क्या है? एफ बराबर mL/T-2। अगर मैं घातों को देखूं तो ए बराबर कितना है? 1, बी बराबर भी 1, और सी बराबर कितना है? -2। ठीक है बच्चों, अब इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है N2 = N1, m1/m2, इसकी घात कितनी? 1, L1/L2, इसकी घात कितनी? b, और T1/T2, इसकी घात कितनी? c। N2 बराबर N1 मतलब कितना? 1 न्यूटन को किस में बदलना? डाइन में। तो N1 का मान कितना हो गया? 1। अब यहाँ देखिए आप, M1 द्रव्यमान का एसआई पद्धति, यहाँ लिखे अपन 1 किलोग्राम, एसआई पद्धति में मान, सीजीएस में क्या है? ग्राम, और ए का मान कितना है? 1। लंबाई का एसआई पद्धति में मात्रक 1 मीटर, सीजीएस में 1 सेंटीमीटर, और इसका मान कितना है? 1। बी का मान देखिए, वहाँ से देखें आप, बी का मान भी 1। फिर एसआई पद्धति में समय का मात्रक 1 सेकेंड, और इसका भी कितना? 1 सेकेंड, और इसकी घात कितनी? -2, बराबर 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम, बटे कितना आ गया? एक घात को लिखते नहीं है अपन अब। फिर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? बटा कितना आ गया? फिर 1 को नहीं लिखेंगे, और सेकंड से सेकंड तो कोई मतलब ही नहीं बचा, 1 और इसकी घात -2 लिख दें, कोई मतलब नहीं है। 1 गुणित, यहाँ बचा अपने पास 1000, ग्राम से ग्राम क्रॉस हो जाएगा, और यहाँ 100। तो N2 बराबर अपने पास ये आ गया। अब जीरो को गिने, कितना आ गया? 10 की घात 5 डाइन। ठीक है बच्चों, मतलब 1 न्यूटन बराबर कितना है? 10 की घात 5 डाइन। ठीक है ना, 1 न्यूटन बराबर कितना है? देखो, 10 की घात 5 डाइन। इसी प्रकार एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक, अगला प्रश्न देखें, कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। क्या है? उपयोग करके इसे काय में बदलो? अर्ग में बदलो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब फिर वापस अपन बात करें, क्या बात करें कि कार्य का विमा सूत्र, W बराबर mL² T−2। ठीक है ना। अब यहाँ से ए का मान कितना? 1, बी का मान कितना, और सी का मान कितना? अब N2 बराबर N1, यहाँ रख दे 1, यहाँ 1 किलोग्राम बटे 1 ग्राम, है ना, और इसकी घात कितनी? 1, फिर 1 सेंटीमीटर
सॉरी 1 मीटर बटा 1 सेंटीमीटर, और इसकी घात कितनी 2। 1 सेकेंड बटा 1 सेकेंड, और इसकी घात कितनी -2। अब देखो N2 बराबर 1, फिर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, बटे कितना ग्राम, फिर 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर, बटा सेंटीमीटर, इसकी घात 2, और सेकंड से सेकंड कट जाएगा, इसकी घात -2। अब देखिए यहाँ पर 1 गुणित 1000, ग्राम से ग्राम कट गया, गुणित यहाँ देखिए आप 100 की घात कितनी है 2, और गुणित 1, तो कितना आ गया 1 गुणित 1000 गुणित 100 गुणित 100। ठीक है, अब यहाँ बात करें 1 जूल बराबर, ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7, कितना गया 10 की घात 7 अर्ग। 1 जूल बराबर कितना 10 की घात 7 अर्ग। ये दूसरा प्रश्न हल हो गया। अब तीसरा प्रश्न देखें, इसका जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगला प्रश्न प्लांक नियतांक एच का मान, प्लांक नियतांक एच का मान 6.67 गुणित 10 की घात, या फिर 10 की घात -34 है ना, जूल गुणित सेकेंड है, जूल गुणित सेकेंड है। फिर विमा समीकरण का उपयोग करके, किसका विमा समीकरण का उपयोग करके काय में बदलो, इसे CGS में बदलो, पद्धति में बदलें, है ना। ये वाला क्वेश्चन देखो आप, तो अब अपने पास यहाँ n बराबर अपन 1 रख रहे थे, तो यहाँ आप अपने पास पहले E बराबर एच न्यू से इसका विमा सूत्र निकाल लो। तो H बराबर कितना E अपान न्यू, न्यू मतलब ये क्या है फ्रीक्वेंसी, और E मतलब ऊर्जा, इसका विमा सूत्र ये था, और इसका 1/T हो जाएगा। तो देखो है ना, ml² T-3, ये किसका विमा सूत्र आ गया अपने पास, प्लांक का विमा सूत्र। तो A बराबर कितना आ जाएगा 1, B बराबर 2, और C बराबर -3। ये ABC कहाँ से मान रहे, तो यहाँ हमने A, B और C इसको माना, ठीक है ना। अब ये अपने पास विमा सूत्र आ गया, तो N2 बराबर N1, फिर वापस M1 अपान M2 की घात A, L1 अपान L2 की घात B, T1 अपान T2 की घात कितनी बच्चों C। अब इसका मान 6.67 गुणित 10 की घात -34। M1 मतलब 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम। अब बार बार उस चीज़ को नहीं लिख रहा हूँ मैं, अभी हल बताया था कैसे लिख रहे हैं। फिर L2 मतलब 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर, और इसकी घात कितनी 2, और 1 सेकेंड बटा 1 सेकेंड, और इसकी घात कितनी -3। तो देखिए 6.67 गुणित 10 की घात -34 गुणित 1000 गुणित 100 में 100 का 2 बार गुणा कर देंगे तो गुणित 1, तो ये जीरो उतने कम हो जाएंगे, गुणित 10 की घात 34 प्लस ये कितने 7 जीरो इसमें से कम हो जाएंगे, तो 6.67 गुणित 10 की घात -34 में से 7 चलेगा जाएंगे तो -27, यहाँ कितना आ जाएगा अर्ग गुणित सेकेंड। ये किस पद्धति में मान आ गया इसका CGS में। तो ऐसे ही में और भी प्रश्न हैं कि जो कि अपनी बुक में दे रखे हैं, जी का प्रश्न लिखा रहा हूँ मैं, आप अपनी कॉपी में नोट करें। नहीं हल होने पर मुझे व्हाट्सएप पर कॉल करके पूछें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि सर ये प्रश्न कैसे हल होगा। देखो मैं 3 प्रश्न होमवर्क में दे रहा हूँ जो कि बहुत सी बार एग्जाम में पूछा हुआ। पहला प्रश्न है कि यदि जी का मान एसआई पद्धति में कितना है 9.8
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, तो विमा समीकरण का उपयोग करके काय में बदलो, CGS में परिवर्तित करो। ठीक है ना, ये CGS में बदलो। दूसरा एक और प्रश्न देखिए कि एसआई पद्धति में, नंबर दूसरा, एसआई पद्धति में कैपिटल जी का मान, देखो ये इससे अपना विमा सूत्र बन जाएगा है ना, इस जी का विमा सूत्र निकालेंगे तो कितना आएगा, m/LT-2। अगर आपको विमा सूत्र में दिक्कत आए तो मैं हिंट बता देता हूँ, ये वाला बनेगा। जी का मान कितना है, 6.67 गुणित 10⁻⁻11, ठीक है ना, न्यूटन गुणित मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है। तो विमा विधि का उपयोग करके इसे काय में बदलो, CGS में बदलो। एक प्रश्न और आपको यह है, इसका विमा सूत्र में बता देता हूँ, m⁻⁻1 जी का है ना, और L⁻3 और T⁻−2, ये इसका विमा सूत्र है। उपयोग करेंगे तो ये दोनों प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है, आप हल करें। ठीक है, इसी के साथ अपना अगला वीडियो कल फिर मिलेगा आपको, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।